हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ गवर्नमेंट जॉब चैनल। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाली हूँ कि आपके उत्तर प्रदेश सर्कल का तो रिजल्ट आ चुका है, लेकिन सर्कल का रिजल्ट आने के बाद क्या प्रोसेसेस होते हैं, यानी कि किस तरीके से आपको इंटीमेशन लेटर दिया जाता है और कितने दिनों के बाद आपका डीवी होगा। अगर गाइस आपका इस टाइम कुछ परसेंटेज से रह गया है तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि वेटिंग लिस्ट 101% जारी किया जाता है। तो वेटिंग लिस्ट कब तक जारी हो सकता है उसके बारे में भी कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो गाइस, जैसे कि हमने आपको बताया था कि आपके उत्तर प्रदेश सर्कल का रिजल्ट जल्द ही रिलीज होने वाला है, यानी कि जनवरी के फर्स्ट वीक में। लेकिन उससे पहले ही यानी कि 31 दिसंबर को हमें ये खुशखबरी मिल गई है कि उत्तर प्रदेश सर्कल का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। लेकिन गाइस, उत्तर प्रदेश सर्कल का रिजल्ट तो रिलीज कर दिया गया है, लेकिन बहुत ही ज्यादा हाई कट ऑफ गया है, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके अच्छे खासे परसेंटेज होने के बावजूद उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो गाइस, उसके ऊपर एक और आपके पास सिल्वर लाइन है, यानी कि एक होप फिर से बनी हुई है कि आपका सिलेक्शन अब भी हो सकता है अगर आपके कुछ परसेंटेज से रह गया है। तो आप ऐसे पकड़कर चलिए कि आपने जिस एचओ से फॉर्म फिलअप किया था तो उस एचओ से कितना परसेंटेज पर कट ऑफ गया है, यानी कि अगर 97% पर कट ऑफ गया है हाईएस्ट, तो हो सकता है कि आपके उसी के हिसाब से थोड़े बहुत परसेंटेज कम या फिर ज्यादा है। जैसे कि अगर आपके 97 के लगभग आसपास है या फिर 95 प्लस भी आपके पास परसेंटेज है, तो आप होप कीजिए आपका सिलेक्शन जो है हो सकता है उत्तर प्रदेश जीडीएस सर्कल में। क्यों गाइस? क्योंकि वेटिंग लिस्ट अभी भी आना बाकी है। वेटिंग लिस्ट क्या होती है? तो गाइस, वेटिंग लिस्ट जो होती है, जितने कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होने के बावजूद उन कैंडिडेट ने कुछ कारणों की वजह से ये पोस्ट को रिजाइन कर दिया है, या फिर कुछ कारण हो सकते हैं, तो उसकी वजह से जो पोस्ट होती है वो वैकेंट रह जाती है। तो इसी के लिए उस वैकेंट पोस्ट को फिलअप करने के लिए फिर से वेटिंग लिस्ट जारी की जाती है। तो वेटिंग लिस्ट में क्या होता है कि जितने कैंडिडेट्स का कुछ परसेंटेज से रह गया था, यानी कि मेरा 2% से रह गया या फिर 3% से मेरे कम मार्क्स थे और 3% ज्यादा वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन हो गया, तो ऐसे कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाता है। तो गाइस, आप ऐसे मत समझ लीजिए कि मेरे अगर 80% मार्क है और 90% वाले का सिलेक्शन हो गया है तो मेरा हो सकता है क्या? तो नहीं गाइस, आप आपके एचओ के परसेंटेज पहले चेक कर लीजिए कि आपके हेड ऑफिस में कितने परसेंटेज से सिलेक्शन हुआ है। अगर आपके हेड ऑफिस में अगर 95 प्लस पर कट ऑफ गया है, क्लोज हुआ है, तो हो सकता है कि आपका भी 94 के लगभग अगर या फिर 93 तक भी अगर आपके परसेंटेज है तो आपका सिलेक्शन जो है वो हो सकता है वेटिंग लिस्ट में। तो वेटिंग लिस्ट क्यों जारी की जाती है? तो इसके कुछ कारण हो सकते हैं गाइस। सबसे पहले तो होता है कि इंटीमेशन लेटर। इंटीमेशन लेटर जो होते हैं गाइस, जितने कैंडिडेट का भी सिलेक्शन हुआ है, आपने पीडीएफ जो है आपकी चेकआउट कर ली होंगी, तो उन सभी कैंडिडेट को जो है अभी 4264 पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकाली गई थी, तो उतने ही कैंडिडेट्स हैं, तो उतने कैंडिडेट्स को अभी इंटीमेशन लेटर भेजे जाएंगे। इंटीमेशन लेटर कितने दिनों में भेजा जाता है? तो गाइस, इंटीमेशन लेटर 15 या फिर 16 डेज के अंदर अंदर सभी कैंडिडेट्स को मिल जाएगा। वो जगह जगह से वेरी होता है। अगर आप अच्छे मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं तो आपको आपका इंटीमेशन लेटर थोड़ा जल्द मिल जाएगा। अगर आप किसी ऐसे जगह पर विलेज में या फिर टाउन में रहते हैं तो वहां पर इंटीमेशन लेटर आने के लिए थोड़ा वक्त लग सकता है, यानी कि अंडर 15 to 16 डेज आपका इंटीमेशन लेटर आ जाएगा। तो गाइस, इंटीमेशन लेटर आने के बावजूद अगर किसी कैंडिडेट ने अपने डीवी के लिए वो नहीं गए, या फिर उनके डीवी के वक्त कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गया, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, इसकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, तो ऐसे जो रीजंस होते हैं उसकी वजह से वो पोस्ट वैकेंट रह जाती है। या फिर एक ये भी वजह होती है कि आपका रिजल्ट आउट हो गया, आपने आपका नाम चेकआउट कर लिया, आपको इंटीमेशन लेटर 15 डेज के अंदर अंदर आ गया, आपका डीवी भी अच्छे खासे तरीके से हो गया, लेकिन आप जब आपका वर्क करने जाते हो जीडीएस की पोस्ट पर, तो वहाँ का सराउंडिंग देखकर अगर आपको वर्क नहीं करना है या फिर आपको लगता है कि ये पोस्ट आपके लिए नहीं बनी है, आप इसमें वर्क नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि रिजाइन लेटर दे देते हैं, रिजाइन कर देते हैं अपनी अपनी पोस्ट से। तो रिजाइन करने के बाद क्या होता है कि पूरा तो प्रोसीजर हो जाता है, लेकिन फिर से वो पोस्ट वैकेंट हो जाती है क्योंकि कैंडिडेट ने जो है रिजाइन कर दिया है। तो ऐसे जगह पर हो सकता है कि वेटिंग लिस्ट के थ्रू कैंडिडेट को फिलअप किया जाए। तो वेटिंग लिस्ट के थ्रू अगर कैंडिडेट्स वहां पर फिलअप होते हैं तो उसी की वजह से वेटिंग लिस्ट जारी की जाती है। तो गाइज, आप कहोगे कि वेटिंग लिस्ट क्या
मतलब प्रूफ है कि वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी। तो गाइज हर साल हर एक सर्कल से वेटिंग लिस्ट जारी की जाती है जब उनके पूरे रिजल्ट के और पूरे ज्वाइनिंग की प्रोसीजर खत्म हो जाते हैं। तो अगर हम देखें कि ज्वाइनिंग की प्रोसीजर को कितना टाइम लग सकता है, तो गाइस ज्वाइनिंग की प्रोसीजर जो है वो अभी स्टार्ट हो चुके हैं। जब आपका रिजल्ट आया है, जितने कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, उन सभी कैंडिडेट को पहले तो मैसेज गए होंगे कि आपका सिलेक्शन जीडीएस की पोस्ट पर हो चुका है। तो गाइज जीडीएस की पोस्ट पर उनका सिलेक्शन तो हो चुका है और उन्हें मैसेज भी भेजा गया है, उन्होंने पीडीएफ भी चेकआउट कर ली है। तो अभी उन्हें सिर्फ 15 to 16 डेज तक वेट करना है, क्योंकि उनके इंटीमेशन लेटर उन्हें मिल जाएंगे। अगर इंटीमेशन लेटर आपको 15 या फिर 16 डेज में नहीं मिलते हैं, तो फिर से उन्हें इंटीमेशन लेटर दिए जाते हैं, फिर से 15 दिनों के बाद। इंटीमेशन लेटर आपको एक बार मिल गया तो 15 दिनों के अंदर अंदर, मतलब इंटीमेशन लेटर आने के 15 दिनों के अंदर अंदर आपका डीवी कंडक्ट किया जाता है। जहां पर भी आपका हेड ऑफिस होगा वहां पर आपको डीवी के लिए जाना पड़ेगा। और डीवी के वक्त गाइस आपको कंप्लीट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जितने डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं उसके बारे में मैंने पहले से ही वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा, मैंने डाल रखा है। तो वो वीडियो आप पहले देख लीजिए, चेकआउट कर लीजिए, क्योंकि उस वीडियो में मैंने कंप्लीट जानकारी बताई है कि एग्जैक्टली आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स का पहले ही आपको मतलब पूरा बंच बना लेना है, जिसकी वजह से आपको कोई भी प्रॉब्लम आपके डीवी के वक्त नहीं होगी। सो गाइज आई होप कि आप सभी ने वो वीडियो देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से वीडियो देख लीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके डीवी के लिए आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो इसलिए आपके डीवी के वक्त आपका पूरा का पूरा मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं वो सभी आपके पास होने चाहिए। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और ज्यादा 15 डेज लग सकते हैं इंटीमेशन लेटर आने के बाद। तो कंप्लीट 1 मंथ तो इसमें ही चला गया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होने से लेकर पूरे के पूरे मतलब 4264 कैंडिडेट्स का उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना, तो इसके लिए बहुत ही ज्यादा डिले और बहुत ही ज्यादा वेट हो सकता है, क्योंकि वो सिटी वाइज वेरी करता है। अगर आप अच्छे मतलब मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेड ऑफिस में जाकर जल्दी से हो जाएगा, लेकिन अगर आप टाउन में या फिर विलेज में रहते हैं तो थोड़ा वक्त भी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लग सकता है। तो इसीलिए गाइस हम पकड़ कर चलते हैं कि कंप्लीट 1.5 मंथ आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लग जाएगा। उसके बाद जो होता है गाइस ज्वाइनिंग की प्रोसीजर होती है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद जितने कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेक्टली हो गया है उन सभी कैंडिडेट को ज्वाइनिंग लेटर भेजे जाते हैं और उन्हें ज्वाइन कर लिया जाता है। जितने कैंडिडेट को ज्वाइनिंग लेटर आ गए हैं उन सभी कैंडिडेट को ज्वाइन करना पड़ता है अपने अपने बीओ में, एसओ में। ज्वाइनिंग के बाद क्या होता है गाइस कि आपको मतलब जो प्रोसीजर होता है वो 1 मंथ तक आपको मतलब वहां पर थोड़ा सा ट्रेनिंग दिया जाता है कि आपको किस तरीके से आपका वर्क करना है। अगर आपका सिलेक्शन हो गया है तो गाइस ट्रेनिंग के दौरान अगर किसी कैंडिडेट को छोड़ देना है पोस्ट तो वो रिजाइन भी कर सकता है, अगर उन्हें करना है तो वो कर भी सकता है। जितने कैंडिडेट का कुछ कारणों की वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाया या फिर उन्होंने रिजाइन कर दिया या फिर डीवी में उनका मतलब नहीं हो पाया, ऐसे जो पोस्ट होते हैं वो वैकेंट रह जाती है, तो उन्हें फिलअप करने के लिए वेटिंग लिस्ट जारी की जाती है। और वेटिंग लिस्ट आने के लिए कम से कम 2 महीने तक का समय लगता है। 2 महीने से ऊपर भी समय लग सकता है गाइस, लेकिन वेटिंग लिस्ट आपके 101% जारी की जाती है। क्योंकि अगर हम पिछले साल का देखें, लास्ट ईयर का जो साइकिल 2 की नोटिफिकेशन निकली थी, तो उसका जो मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और बाकी के पूरे प्रोसीजर हो जाने के बाद वेटिंग लिस्ट जारी की गई थी, उसमें भी लगभग 4000 प्लस ही पोस्ट रखे गए थे उस नोटिफिकेशन में। और उसी के हिसाब से जो वेटिंग लिस्ट में जो मैसेज आए थे कैंडिडेट्स को, तो उसमें अगर हम देखें तो 1200 प्लस कैंडिडेट का सिलेक्शन वेटिंग लिस्ट के थ्रू हुआ था। मतलब बहुत ही अच्छे खासे कैंडिडेट का फिर से रीसिलेक्शन किया गया था, क्योंकि पहले जो मतलब कैंडिडेट थे उनके कुछ कारणों की वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाए थे, तो इसीलिए 1200 कैंडिडेट को फिर से बुलाया गया था वेटिंग लिस्ट के थ्रू। तो हो सकता है कि इस बार भी अगर कुछ कारणों की वजह से कैंडिडेट्स का सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी। हो सकता है कि वेटिंग लिस्ट पिछले साल की तरह ही ज़्यादातर पोस्ट पर करा ली जाए, क्योंकि इस बार बहुत ही ज़्यादा हाई कट ऑफ गया था, जिसकी वजह से वेटिंग लिस्ट आने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावनाएं हैं।
तो गाइस वेटिंग लिस्ट अगर आ जाती है तो हम आपको हमारे चैनल पर सबसे पहले नोटिफाई कर देंगे। इसीलिए अगर आप चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो गाइस हमने एक न्यू चैनल ओपन किया है जिसका नाम है अल्टरनेटिव अर्निंग। तो गाइस ये जो चैनल हमने ओपन किया है वो उन लोगों के लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए ओपन किया है जो घर बैठे पैसे कमाना चाहते हैं। फ्रेशर्स है, स्टूडेंट्स है, लेकिन वो घर बैठे अच्छे खासे पैसे कमाना चाहते हैं। तो गाइस अगर आप भी उन कैंडिडेट्स में से हो, उन स्टूडेंट्स में से हो, तो आप हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे चैनल पर हम हर रोज अपडेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं जिसमें हम कंप्लीट जानकारी देते हैं कि आप कैसे घर बैठे पैसे कमा सकते हैं, जिसमें आप पार्ट टाइम या फिर फुल टाइम भी वो वर्क कर सकते हो। और गाइस अगर आप वो जॉब करते हो तो आपको महीने के 60,000 तक पैसे मिल सकते हैं। तो अगर आप वीडियोस देखना चाहते हो और कैसे घर बैठे अर्निंग करते हैं वो सीखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का लिंक गाइस आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो गाइस अगर आपको जल्दी से पैसे कमाने हैं तो जल्दी से उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइस वेटिंग लिस्ट अभी आपके 2.5 मंथ्स में रिलीज कर दी जा सकती है ऑफिशियल वेबसाइट पर, और जब भी वेटिंग लिस्ट आ जाएगी आपको मैसेज मिल जाएगा और वेटिंग लिस्ट के बारे में जानकारी भी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी और हम भी आपको नोटिफाई कर। तो इसीलिए गाइस आप बिल्कुल भी निराश मत होइए। अगर आपका कुछ परसेंटेज से सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आप मतलब ऐसे पकड़ कर चलिए कि अगर 2 से 3 महीने में कुछ ना कुछ हो जाता है, अगर सिलेक्शन नहीं होता है कुछ कैंडिडेट्स का, तो वेटिंग लिस्ट में आपका नाम जो है वो आ सकता है। लेकिन सबसे पहले आपको एक काम करना है कि आपके एचओ में जितना परसेंटेज का मतलब कट ऑफ गया है वो चेकआउट कर लेना है, और उससे आपके परसेंटेज के कितने फासला है वो भी आपको चेकआउट करना है। क्योंकि अगर आपके एचओ से अच्छे खासे परसेंटेज पर कट ऑफ गया है तो उससे 2-3 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 5% तक नीचे वेटिंग लिस्ट में नाम आ सकता है। यानी कि अगर 95 ऊपर कट ऑफ गया है तो 90 तक के कैंडिडेट जो है वो होप कर सकते हैं कि आपका सिलेक्शन वेटिंग लिस्ट के थ्रू हो सकता है। तो गाइस ये हो गई है कंप्लीट जानकारी आपके वेटिंग लिस्ट के बारे में, इंटीमेशन लेटर के बारे में और आपके रिजल्ट के रिगार्डिंग। तो इसीलिए गाइस आप सभी कैंडिडेट जो है वो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। जितने कैंडिडेट का रह गया है हो सकता है कि वेटिंग लिस्ट में आपका नाम आ जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए। तो गाइस इसके बारे में हमने आपको इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी दे दी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू ऑल। पूछा गया था x²/y/z। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं।